मुझे एक बात बताइए, अभी श्याम ठाकुर जी कह रहे थे कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बड़ी बचने की जरूरत है, तो क्या करियर के फ्रंट पे भी लोगों को कुछ आघात लग सकता है? वहां पर क्या सावधानियां बरतें लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं कामकाज करने के लिए? अखिलेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि योग को के समय जब आप उसका निवारण करते हैं, जिस समय ये पंचांग के आधार पे योग का निर्माण हो रहा है, तो जो जातक जिन बच्चों का जन्म इस योग में हुआ है, निश्चय रूप से उनको जीवन उपरांत उनको इस समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ विशेष पूजाएं कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा आप इस योग के दौरान, जिन जातकों की कुंडली में ये योग है, 1 साल से पहले, अगर आपके बच्चे की आयु 1 साल से पहले या फिर 15 साल के आसपास, गौमुख प्रसव शांति जरूर करवानी चाहिए। उसके साथ साथ विशेष कलश का स्थापना करके 27 अलग अलग द्रव्य जड़ी बूटियों को से अभिमंत्रित करके उस जल से उस बच्चे का आपको अभिषेक भी कराना चाहिए, ताकि जीवन पर जो ये योग कहीं ना कहीं उसके जीवन की गति को, प्रोग्रेसिव नेचर को रोक रहा है और विशेष रूप से स्वास्थ्य में, स्टडीज़ में और आपके प्रोफेशन में, पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम देता है। लेकिन जहाँ तक ऑफिस पॉलिटिक्स की बात है, बिल्कुल उन्होंने सही बोला, क्योंकि इस योग में आपकी जो मेंटल एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होंगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेशन, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, विशेष रूप से जो मंगल प्रधान जातक हैं, मेष और वृश्चिक राशि वाले लोग हाइपर एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो तालमेल है उनके वर्क स्टेशन में खराब हो जाएगा। तुला राशि वाले जातक और कर्क राशि वाले जातक, उनके लिए भी, क्योंकि कर्क बहुत ज़्यादा संवेदनशील राशि है, बहुत ज़्यादा चंद्रमा की ऊर्जा से वो नियंत्रित होती है, तो आपको भावनात्मक रूप से इमोशनल इम्बैलेंस आप देखेंगे। इस वजह से ऑफिस में पॉलिटिक्स की संभावना और ऑफिस की पॉलिटिक्स को डिकोड करने की जो आपकी क्षमता है वो कहीं ना कहीं न्यून हो जाएगी, क्योंकि आपके जो लॉर्ड है, जो ग्रह है, वो कहीं ना कहीं अरिष्ट योगों से प्रभावित है। तो आप जितना हो सके इस योग के समय भगवान शिव की, रुद्र की उपासना, ओम नमो शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और सासत सूर्य और चंद्रमा के जो वैदिक मंत्र हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, चंद्रमा के मंत्र का पाठ करें, अपने नक्षत्र, अपने ग्रह के स्वामी के मंत्र का पाठ करें, आपने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है उसका पाठ करें। केसर और चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि अजना चक्र में जब आप ये तिलक लगाते हैं तो आपका जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से कम प्रभावित होती हैं। और जितना हो सके आप पानी का इंटेक करें, उसमें थोड़े से तुलसी का आप अर्क डाल सकते हैं, तुलसी की ड्रॉप्स डाल सकते हैं। आप जितना लिक्विड पिएंगे उतना आपकी बॉडी और आपके इमोशंस डिटॉक्सिफाई होंगे। तो छोटे छोटी चीजें बहुत मतलब मानसिक शांति कुल मिलाकर बहुत जरूरी है, उस तरीके से कूल रहने की जरूरत है लोगों को। श्याम ठाकुर जी, आप थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को, ये जो वैधृति योग की हम बात करें, ये इतना खतरनाक क्यों होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि ये अनिष्ट कारक है? देखिए, अनिष्ट कारक इस वजह से क्योंकि ऐसे जो योग गणना ज्योतिष के हिसाब से निकाली जाती है, और जब आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं है तो जानते बूझते हुए आप अगर इस समय कोई इम्पोर्टेंट कार्य को शेड्यूल कर लें, उस खास करके दिन में, तो वो आप आ बैल मुझे मार बोल रहे हैं कि जब समय विपरीत है उसी समय आपने कोई इम्पोर्टेंट काम शेड्यूल कर लिया, या इम्पोर्टेंट ट्रैवल जिसको बोलते हैं यात्रा आपने शेड्यूल कर ली, या इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल कर ली। अगर कोई भी नया काम के अलावा जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है, अगर आपने विपरीत तारीख या तिथि जो पड़ती है ज्योतिष गणना के हिसाब से उसमें आपने करने की कोशिश की, तो उसका फल आप इसको नोट करते जाइए अपने डेट को। जो भी योग हम विपरीत योग बताते हैं उसमें अगर आप खुद से आजमाइए, ज्योतिष को मानिए मत जानिए, ये बात बहुत बड़ी बात है। आप खुद से स्टडी करके इसको समझिए कि आप पे कैसे लागू हो रहा है। क्या ये जो विपरीत योग दिए हुए हैं इसमें आपके लिए दिन अच्छा जाता है या विपरीत तरीके से? अब एक मेरा सवाल ये है भाभी साहब, आपसे चाहूंगा इसका जवाब, कि रोजमर्रा की लोगों की जो जिंदगी है उस पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है, या कुछ खास नई शुरुआत जो बार बार बात हो रही वो ना करें हम? नहीं, बिल्कुल पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसा इसका नाम है वैधृति, और एक होता है धृति। धृति का मतलब होता है शुभ, स्नेह वाला, और वैधृति उसका उल्टा हो गया। इसका मतलब है आज के दिन जब भी ये योग पड़ रहा है तो आपकी जो मानसिक स्थिति है बहुत संतुलित नहीं है। आप ज़रा सी बात पर बड़ा उखड़ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं जो आप नहीं कहना चाहते। जो गुस्सा हमारे भीतर बना रहता है उसको हम प्रकट कर सकते हैं, या हम ऐसा कोई लिखन पढ़त कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इसकी भी हमको संभावना बनी रहती है। और ये चूँकि जिस व्यक्ति का टेम्पर अपना ठीक नहीं है, राशि कोई भी हो, उस दिन
जिस दिन योग है उस दिन वो ना चाहते हुए वो गलती कर सकता है।